जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन लूका 22 उसका 42 अध्याय, जिसमें लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इन वचनों के अनुसार प्रभु यीशु के प्रति हमें अपना समर्पण दिखाने के लिए कहा गया है। इसमें जैसे कि लिखा है कि हे पिता, इसका मतलब है, इसका अर्थ है, यह यीशु अपने परम पिता से बात कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह जो हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, वो अपने परम पिता से प्रेयर कर रहे हैं, उनसे आराधना, उनसे बात कर रहे हैं। उनके भावनात्मक संबंध को दर्शाने के लिए वह अपने पिता को संज्ञान में ले रहे हैं। यह भी दिखता है कि हमारे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध एक पॉजिटिव स्थिति में होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिविटी से ना ले जाकर हम प्रभु के साथ हमारा संबंध है जो वो पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी भावनाओं का साथ होना चाहिए। और उसके आगे लिखा है यदि तू चाहे। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ यीशु अपने परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, कि जाहिर कर रहे हैं कि उनके पिता की इच्छा के अनुसार ही कुछ होगा। यह सिखाता है कि हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को मानना चाहिए और उसके अनुसार जीना चाहिए। आगे क्या लिखा है वाक्य में, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यहाँ यीशु अपनी भविष्यवाणी के बारे में बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ना होगा और वह अपने परमेश्वर से उस चीज़ के लिए जो आगे कठिनाइयाँ आने वाली हैं, उसके लिए मदद मांग रहे हैं। यह भी हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए और उसकी प्रेयर, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करनी चाहिए। और आगे उस वाक्य में क्या लिखा है, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यहाँ प्रभु अपने परमेश्वर से के इरादे को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके पिता का इरादा हमेशा हमारे प्रति अच्छा ही होगा और वह इसके इरादे को उस इरादे पर समर्पित रहना चाहते हैं। इस वाक्य के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ एक निष्कर्ष और विश्वासपूर्वक संबंध बनाना चाहिए। हमें उसकी इच्छा को मानना चाहिए और उसके अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए। यह भी हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा उसकी मदद के उससे मदद मांगनी चाहिए और उनके इरादा जो हमारे जीवन में आने वाले वक्त के लिए है, उसके ऊपर हमें समर्पित रहना चाहिए। इस प्रकार यह उदाहरण हमें एक गहरा धार्मिक संदेश देता है जो हमें अपने परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वचन को सुनने वाले और वचन को सुनाने वाले प्रभु यीशु दोनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु, वचन में कोई गलती हुई हो तो प्रभु माफ़ करना। प्रभु यीशु राजा, अपने आप इस पूरी दुनिया को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हुई छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जय मसीह की।